हेलो अन्य कुकर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस आर्मी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए कुक एफएफ व्हेन आई फील इन लव विद माय स्टेप ब्रदर का पार्ट 60 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। आई एम सॉरी लिसा, मैं इस सूट को लेने से मना कर रहा था। वो तुम ही थी जिसने मुझे फोर्स किया। अभी मुझे पसंद आ गया है, मैं यही लेने वाला हूँ। आई डोंट केयर शादी में क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। लिसा कहती है, वी तुम देख रहे हो जंगकुक मुझसे कैसे बात कर रहा है, वो मेरी बात नहीं मान रहा है। वी कहता है, लिसा रहने दो, वो जो लेना चाहता है उसे लेने दो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम ही वाइट पहनो। एंड वैसे भी चाहे जो हो, दुल्हन तो तुम ही हो ना। वी ये बात जंगकुक की तरफ देख कर कह रहा था जैसे कि वो जंगकुक को जलाना चाहता हो। लिसा पहले गुस्से में थी पर वी की बात सुनकर लिसा खुश हो जाती है। लिसा जंगकुक की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ वी तुमने सही कहा, वाइट चाहे जो भी पहने, दुल्हन तो मैं ही हूँ। इट्स ओके जंगकुक, तुम ये वाइट सूट ले लो, वैसे भी ये तुम पर जच रही है। जंगकुक दिखा नहीं रहा था पर उसे दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। देन शॉपिंग ख़त्म करने के बाद वो तीनों एक कॉफ़ी शॉप में आ जाते हैं। वी लिसा के लिए चेयर पीछे करता है। लिसा वी को थैंक यू कहकर चेयर पर बैठ जाती है। वी भी लिसा के क्लोज उसके नज़दीक जाकर बैठ जाता है। जंगकुक उन दोनों के सामने बैठ जाता है। वी कॉफ़ी नहीं पीता सो वो जंगकुक और लिसा के लिए 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। कॉफ़ी आने में टाइम था। जंगकुक अपने चेयर से उठकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक जाने लगता है। तभी जंगकुक की टक्कर एक वेटर से हो जाती है जिससे जंगकुक अपना बैलेंस खोकर वी के ऊपर गिर जाता है। जंगकुक वी के लैब के ऊपर बैठ गया था। दोनों ही शॉक्ड होके एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अदर साइड लिसा गुस्से में आग बबूला हो रही थी। कॉफ़ी शॉप में बैठे दूसरे लोग भी उन तीनों को पहचान लेते हैं। किम फैमिली और ली फैमिली को हर कोई जानता है। उनके बारे में, उनके फैमिली को लेकर हमेशा ही न्यूज़ और आर्टिकल्स में कुछ न कुछ छपता रहता है, तो हर कोई किम फैमिली और ली फैमिली को पहचानता है। वी और जंगकुक को ऐसे देखकर वहाँ बैठे लोग आपस में खुसफुसाकर बातें करने लगते हैं। ये सब सुनकर लिसा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक जल्दी से वी के ऊपर से उठकर वी को सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जल्दी से वॉशरूम के अंदर आ जाता है। बाहर जो कुछ भी हुआ इससे जंगकुक के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। जंगकुक खुद को संभालते हुए कहता है, जंगकुक शांत हो जा, तू इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? तेरे और वी के बीच अब कुछ भी नहीं है, तुम दोनों के बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं है। तो इस तरह मेरा दिल धड़क क्यों रहा है? ये इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि हमारे बीच कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जिमिन को प्रॉमिस किया है, मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, मैं वी को भुलाकर, हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। हाँ, मैं यही करूँगा। देन कुछ देर बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक वॉशरूम से बाहर आते ही बाहर लिसा को खड़ा हुआ देखता है। जंगकुक कहता है, लिसा तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिसा अपने कूल एक्सप्रेशन के साथ कहती है, कुछ नहीं, मैं ये बस तुमको बताने आई हूँ, वे मेरा है। जंगकुक शाय करके कहता है, हाँ ठीक है, मुझे पता है वो तुम्हारा है, पर तुम्हें बार बार मुझे ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या तुम्हें शक है कि वी तुम्हारा नहीं है? अगर तुम्हें शक है भी तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ लिसा, आई एम सॉरी। लिसा कहती है, नहीं मुझे कोई शक नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है वी मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। पर ये जो तुम बार बार मेरे फियांसी के नज़दीक जाते रहते हो, हमेशा ही उसे चिपकने के बहाने ढूंढते रहते हो, उसका इंटेंशन पाने की कोशिश करते हो ना, ये करना छोड़ दो जंगकुक। जंगकुक कहता है, ओह बाहर जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए मुझे ये कहने आई हो? आई एम सॉरी लिसा, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, सच में वो गलती से हो गया, मुझे सच में धक्का लगा था जिससे मैं वियोंग के ऊपर गिरा। आई एम सॉरी। लिसा गुस्से में कहती है, शट अप जंगकुक, और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे चरित्र को अच्छे से जानती हूँ, और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जैसा तुम्हारा अप्पा वैसे तुम दोनों ही वैसे हो। तुम दोनों की तो आदत है ना दूसरों की चीज़ों को छीनना। क्यों? जंगकुक कहता है, शट अप लिसा, मैं सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे और मेरे अप्पा को कुछ भी कह सकती हो, अपना मुंह बंद रखो। लिसा कहती है, तुम चुप रहो, बहुत ही ज़्यादा शौक है ना तुम्हें गिरने का, कैसा रहेगा
अगर मैं इसी वक्त तुम्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दूँ। जंकुक कहता है, व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लिसा वहीं पर जंकुक के साथ फाइट करने लगती है, उसे धक्का देने की कोशिश करने लगती है। जंकुक जो बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लिसा से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह धक्का मुक्की में जंकुक खुद को संभाल तो लेता है, बट लिसा खुद ही अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है, जिससे लिसा के सिर पर चोट लग जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। जंकुक ये देखकर लिसा के पास जाने लगता है, बट लिसा जंकुक को दूर रहने के लिए कहती है। आवाज़ सुनकर 2 वेटर वहां पर आ जाते हैं। एक वेटर लिसा को संभालने लगता है एंड दूसरे वेटर को लिसा वी को बुलाने के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद वी वहां पर आ जाता है। वी लिसा को ऐसे देखकर वरिड होकर लिसा को उठाते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड लिसा, क्या हो गया? तुम्हें चोट कैसे लग गई? हाँ। वी लिसा को अपनी गोद में उठाकर उसे लाकर चेयर पर बिठा देता है। जंकुक भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। जंकुक लिसा को लेकर वरिड था। जंकुक को बुरा लग रहा था कि उसके कारण लिसा को चोट पहुंच गई। वी अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर लिसा को दे देता है। लिसा ब्लीडिंग रोकने के लिए अपने जख्म को कवर कर लेती है। वी अगेन कहता है, लिसा तुम वहाँ क्या कर रही थी? तुम नीचे कैसे गिरी? हाँ। लिसा रोते हुए कहती है, वो जंकुक ने मुझे धक्का दे दिया। ये सुनकर शौक से जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती है। वे भी इससे आश्चर्य था। जंकुक कहता है, लिसा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? वो तुम ही थी जो मुझसे फाइट कर रही थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लिसा नकली आंसू बहाते हुए कहती है, देखा वी, जंकुक किस तरह झूठ बोल रहा है। गलती होने के बावजूद भी वो मुझे ही झूठा ठहरा रहा है। तुम तो जानते हो ना, जंकुक मुझे पसंद नहीं करता है, पता नहीं क्यों। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम इन दोनों से पूछ लो। ये दोनों उस वक्त मेरे पास ही थे। वो दोनों वेटर कहते हैं, जी सर, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने तो यही देखा कि सर ने ही मैडम को धक्का दिया है। जंकुक ये सुनकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने लिसा को धक्का नहीं दिया है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं उसे चोट क्यों पहुँचाऊँगा? वियोंग, सच में मैंने लिसा को धक्का नहीं दिया है। इन्हें गलतफहमी हो गई है, मेरा यकीन कीजिए। बट वी जंकुक की बातों का यकीन नहीं करता है। वी जंकुक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे देता है। ये देखकर लिसा मन ही मन खुश होने लगती है। जंकुक की आंखों में आंसू आ जाता है। जंकुक रोते हुए कहता है, वियोंग, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने लिसा को धक्का नहीं दिया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वी गुस्से में कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, समझे? वी जंकुक की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जंकुक को इससे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। लिसा झूठा दिलासा दिखाते हुए कहती है, इट्स ओके वी, कोई बात नहीं, शायद गलती मेरी होगी, इसी वजह से जंकुक ने मेरे साथ ऐसा किया। रहने दो, तुम उसे और मत डांटो। जंकुक रोते हुए वी और लिसा को वही छोड़कर कैफे से बाहर चला जाता है। लिसा कहती है, वी देखो, जंकुक कहाँ जा रहा है, जाओ उसे रोको। वी कहता है, नहीं, रहने दो, सही रहेगा कि वो इस वक्त अकेला ही रहे। जंकुक बुरी तरह रोते हुए रास्ते में भागने लगता है। रोड में चलने वाले लोग भी जंकुक को ही देखे जा रहा था। जंकुक बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। जंकुक को इस बात का बुरा नहीं लगा कि वी ने उसे थप्पड़ मारा। उसे इस बात का बुरा ज़्यादा लग रहा है कि वी जंकुक की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कितनी आसानी से लिसा की बात मान ली, पर एक बार भी उसने जंकुक की बात मानना, उसकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा। जंकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जंकुक भागते हुए कैफे से बहुत दूर आ गया था। हॉबी जो कार में था, हॉबी जंकुक से मिलने के लिए ही कॉफ़ी शॉप जा रहा था। लिसा से बात करने के बाद तभी हॉबी की नज़र जंकुक पर पड़ती है। जंकुक को इस तरह रोते हुए एंड रास्ते में भागते हुए देखकर हॉबी कहता है, जंकुक यहाँ क्या कर रहा है और वो इस तरह रोते हुए भाग क्यों रहा है? वो तो कैफ़े में था ना। हॉबी जल्दी से कार को साइड में रोक कार से बाहर आकर जंकुक के पीछे जाने लगता है। हॉबी जंकुक का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। हॉबी को देखकर जंकुक भी शॉक्ड हो जाता है। हॉबी वरिड टोन में कहता है, जंकुक, व्हाट हैपेंड? तुम इस तरह रोते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अकेले हो? लिसा और वी कहाँ हैं? क्या हो गया है? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो?
रोने के कारण जंकुक की आंखें और नाक दोनों लाल हो गई थी और जो वी ने जंकुक को थप्पड़ मारा था उसका निशान अभी भी जंकुक के गाल पर था। ये देखकर हॉबी जंकुक के गाल पर सॉफ्टली हाथ रखकर कहता है, जंकुक ये क्या है? क्या किसी ने तुम्हारे पर हाथ उठाया है? बताओ मुझे वो कौन है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। जंकुक कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस रोए जा रहा था। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। हॉबी जंकुक को इस तरह रोते हुए नहीं देख पा रहा था। हॉबी कहता है, जंकुक प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देखा जा रहा है। प्लीज़ स्टॉप क्राइंग एंड मेरे साथ चलो, बारिश हो रही है, अगर तुम ज़्यादा भीग गए तो तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मेरे साथ चलो। हॉबी ये कहकर जंकुक का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर जंकुक अपनी जगह से नहीं हिलता, वो जाने के लिए तैयार नहीं था। हॉबी जंकुक की तरफ देखकर कहता है, जंकुक क्या हो गया है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? जंकुक अपना सिर ना में हिलाता है। जंकुक बच्चे की तरह सिर हिलाकर हॉबी को मना कर रहा था। जंकुक की ये चीज़ हॉबी को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। जंकुक का ये बिहेवियर देखकर हॉबी की हार्ट बीट डबल हो जाती है। हॉबी अब खुद को रोक नहीं पाता है। हॉबी बीच सड़क में ही जंकुक को किस कर लेता है। शौक से जंकुक की आंखें बड़ी हो जाती है। जंकुक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उसे इस वक्त किसी के प्यार की, किसी की कंसर्न की ज़रूरत है, जो हॉबी जंकुक को दे रहा है। और जंकुक को इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ, हॉबी ही जंकुक से प्यार करता है और हॉबी ही जंकुक को हमेशा खुश रखेगा। इसीलिए जंकुक हॉबी को नहीं रोकता। जंकुक भी स्लोली अपनी आंखें बंद कर लेता है। किस करते हुए भी जंकुक की आंखों से आंसू बह रहा था। सड़क में चलने वाले लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, ना सिर्फ दूसरे, वी और लिसा भी वही थे। वी और लिसा कार से जंकुक को ढूंढते हुए उसका पीछा करते हुए वहां आ गए थे। वी और लिसा दोनों ही कार में बैठे ये सब देख रहे थे। वी गुस्से और जेलेसी में आग बबूला होने लगता है। वी एंगर में कार की स्टीयरिंग टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था। वी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी कार से बाहर जाकर हॉबी को बहुत ही ज्यादा पीटे, पर वो किसी तरह खुद को होल्ड कर रहा था। लिसा कार से बाहर आकर हॉबी को आवाज देती हुई कहती है, हॉबी योंग। लिसा की आवाज सुनकर हॉबी जंकुक से किस ब्रेक कर लिसा की तरफ देखकर कहता है, लिसा तुम। लिसा कहती है, क्या आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है? आप दोनों को ध्यान भी है कि इस वक्त आप दोनों कहाँ हो? अगर आप दोनों को कुछ करना ही है तो जाकर कमरे में कीजिए, इस तरह सड़क पर नहीं। अगर घर में मॉम डैड को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जंकुक शर्मिंदा होकर सिर नीचे झुका लेता है। हॉबी जंकुक की तरफ देखकर कहता है, जंकुक क्या अब हम घर चले? जंकुक अपना सिर बस हाँ में हिला देता है। देन जंकुक चलने की कोशिश करता है, पर दौड़ने के कारण जंकुक को अपने पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उससे चला नहीं जा रहा था। ये देखकर हॉबी जंकुक को अपनी गोद में उठा लेता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। लिसा वी के साथ उसके कार में जाकर बैठ जाती है एंड हॉबी जंकुक को अपने कार में ले आता है। देन कुछ देर बाद वो किम मैंशन पहुंच जाते हैं। अदर साइड यहाँ किम मैंशन में हॉबी एंड जंकुक के बीच जो कुछ भी हुआ ये बात नामजुन तक पहुंच चुकी थी एंड नामजुन इसके बारे में जिन और लिसा के मॉम डैड से बैठकर बातें कर रहा था। उसी वक्त वो चारों भी लिविंग रूम में एंटर करते हैं। वी बिना कुछ कहे ही गुस्से में सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी नामजुन कहता है, वी कहाँ जा रहे हो तुम देख रहे हो ना सब नीचे बैठे हुए हैं, तो तुम इस तरह बिना कुछ कहे ऊपर क्यों जा रही हो? यही रुको, हमें ज़रूरी बात करनी है। वी अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, डैड मैं थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। नामजुन अगेन कहता है, वी मैं कह रहा हूँ ना हमें ज़रूरी बात करनी है, यही रुको। वी वही सीढ़ियों के पास रुक जाता है। लिसा कहती है, व्हाट्स रॉन्ग अंकल, क्या हो गया, क्या कुछ हुआ है? नामजुन कहता है, लिसा बेटा तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि क्या हुआ है। लिसा कंफ्यूज होकर कहती है, मतलब? नामजुन जंकुक और हॉबी की तरफ देखकर कहता है, जंकुक बेटा, हॉबी बेटा, क्या तुम दोनों को हमें कुछ बताना नहीं है? क्या तुम दोनों हमसे कुछ कहना नहीं चाहते हो? हॉबी और जंकुक दोनों ही कंफ्यूज होकर सामने देखने लगते हैं। तभी मिसेस ली कहती है, हॉबी जंकुक के डैड तुमसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हॉबी कंफ्यूज होकर कहता है, पर मॉम आखिर बात क्या है, हुआ क्या है? आप सब हमसे किस बारे में पूछ रहे हो? हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तभी मिस्टर ली कहता है, जी होप ये सब क्या है?
आई नो तुम दोनों यंग हो एंड तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम बीच रास्ते में कुछ ऐसा कर सकते हो। मिस्टर ली की बात सुनकर जंगकुक और हॉबी दोनों ही समझ जाते हैं आखिर बात क्या है। जंगकुक जिन की तरफ देखकर शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे झुका लेता है। मिस्टर ली अगेन कहता है, अगर ये बात इतनी जल्दी हम तक पहुंच गई मतलब इसके बारे में हर कोई जान चुका होगा। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे, वो सब क्या बात कर रहे होंगे। तभी नामजुन कहता है, मिस्टर ली ये ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या सोच रहे होंगे और वो क्या बोल रहे होंगे, ये ज़रूरी है अगर सबको इसके बारे में पता चल ही गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए। जंगकुक धीमी आवाज़ में सभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी डैड, अप्पा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, आई एम सो सॉरी। तभी मिसेस ली कहती है, नहीं जंगकुक बेटा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इसमें सारी गलती हॉबी की है। देन मिसेस ली हॉबी की तरफ देखकर कहता है, हॉबी जंगकुक तो नादान है, वो मासूम हैं, पर तुम तो समझदार हो ना, मुझे पूरा यकीन है तुमने ही जंगकुक को फोर्स किया होगा इसके लिए। हॉबी कहता है, मॉम आप क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन कहता है, रहने दीजिए, जो होना था सो हो गया, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबको इसके बारे में पता चल गया है तो अब हमें वही करना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नामजुन कहता है, हाँ जिन तुमने सही कहा। तो नामजुन हॉबी और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हॉबी बेटा, जंगकुक बेटा, आई नो तुम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है एंड ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। तुम दोनों ने जो गलती की है हमें इसे सॉल्व करना होगा, हमें इस सिचुएशन को संभालना होगा। सो हमने ये मिलकर डिसाइड किया है कि 3 दिनों बाद वी और लीसा की शादी के साथ ही हम तुम दोनों की भी शादी करा देंगे। ये सुनकर वी, लीसा, जंगकुक, हॉबी चारों ही सरप्राइज हो जाते हैं। आई मीन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शादी वाली बात सुन के वी सडनली कहता है, डैड आप क्या कह रहे हैं, आप अपने राइट माइंड में तो है ना, हॉबी और जंगकुक की शादी वो भी 3 दिनों बाद। नामजुन कहता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादी करने में भला क्या प्रॉब्लम है। हॉबी कहता है, नामजुन अंकल वी सही कह रहा है, शादी वो भी इतनी जल्दी ये ठीक नहीं है। मिस्टर ली कहता है, हॉबी क्या तुम बच्चे हो, और वी तुम भी, तुम दोनों बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम दोनों को समझ नहीं आता प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्या तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है जो आराम से सॉल्व हो जाएगी। हमारी फैमिली के लिए ये कोई छोटी सी बात नहीं है। पता नहीं न्यूज़ वाले कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे और लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। अगर हम बड़ों ने ये सोचा है तो किसी कारणवश ही सोचा होगा, तो तुम दोनों अपनी बुद्धि ना लगाओ तो सही रहेगा। मिसेस ली कहती है, लीसा के डैड शांत हो जाइए। हॉबी बेटा, जंगकुक बेटा, तुम दोनों एक बात सच बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं, या फिर तुम दोनों बस शादी नहीं करना चाहते हो। हॉबी कहता है, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं जंगकुक को बहुत पसंद करता हूँ एंड मैं हमेशा ही जंगकुक के साथ रहना चाहता हूँ, हर प्रॉब्लम में जंगकुक के साथ खड़े रहना चाहता हूँ एंड मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर जंगकुक की इसमें कोई इच्छा नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हॉबी ने शादी के लिए हाँ कह दिया। अब सबकी नज़र जंगकुक पर थी कि जंगकुक क्या कहेगा। जंगकुक जो बस नीचे देखे जा रहा था। जिन कहता है, कुकी बेटा, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम कह सकते हो। जंगकुक गहरी सोच में पड़ जाता है। जंगकुक नजरें उठाकर वी की तरफ देखता है। वी और लीसा दोनों एक साथ एक दूसरे के पास खड़े हुए थे। वी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के जंगकुक की ओर ही देख रहा था। इस तरह दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है। लीसा जो ये सब देख रही थी, जंगकुक को अपने और वी की ओर देखते हुए लीसा खुद ही वी का हाथ होल्ड कर लेती है। ये देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लेता है। जंगकुक आंखें बंद कर कुछ देर सोचने के बाद धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ मैं भी हॉबियों को पसंद करता हूँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खास करके हॉबी। हॉबी बहुत ही ज़्यादा खुश था, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। वी गुस्से में हाथ मुट्ठी कर लेता है। जंगकुक और हॉबी की शादी वी और लीसा के साथ ही 3 दिनों बाद होने वाली है। सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे।
देन बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आई नो मैंने ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड किया है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि अब मुझे और भी ज़्यादा लेट हो सकता है। आई मीन मैं और भी ज़्यादा लेट वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं दोबारा अपने काम पर जा रही हूँ और मेरा काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। सो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा वीडियो अपलोड करने के लिए, आई मीन वॉइस ओवर करने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए। सो और ज़्यादा लेट हो सकता है। सो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देन बस बाय बाय, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।